हेलो एवरीवन, आज हम सब करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन ये बेसिकली किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है और इसका मतलब क्या फंडा है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जब हम फर्स्ट टाइम बिजनेस की रिकॉर्डिंग और बिजनेस की एंट्रीज को सीखने जा रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो देखो अब कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ की बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज बोली जाती है, तो इसलिए अकाउंटिंग को करने से पहले इसकी लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। आप इसको ऐसे मान के चलो कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन है ये आपके लिए अल्फ़ाबेट्स की तरह काम करेगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको थोड़े बहुत मतलब अकाउंटिंग के बारे में जानने को मिलेगा। देखो बेसिकली होता है कि आपने अकाउंटिंग के जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में तो सीख रखा होगा कि एसेट्स किसको कहते हैं, कैपिटल किसको कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा, ये सब आप सबको पते होंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जब हम अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग की बात आती है तो उसके अंदर हमारा पहला काम क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना। क्यों? क्योंकि अगर हमें अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता हैं तो हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो देखो जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ये इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि देखो जो एक फर्म कह लो आप या फिर एक बिजनेस मान के चलो है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि उस बिजनेस या फर्म की ओवरऑल जितनी भी एसेट्स हैं वो बराबर होती हैं उस बिजनेस में ऑनर के द्वारा लगाए गए कैपिटल और प्लस में जितनी भी बिजनेस की आज तक की पूरी लायबिलिटी क्रिएट हुई हैं उसके। तो अगर हम इसको इन शॉर्ट बोलें तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर नंबर 5 है आपका ये इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर आप अकाउंटिंग को स्टार्टिंग से सीखोगे। इसमें आप ये जानोगे कि कैसे मतलब एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। मतलब आप इसमें क्या होता है ना कि उसमें चीज़ों को बैलेंस करना सीखते हो। क्योंकि देखो अकाउंटिंग के अंदर आपने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो वहाँ पर आपको ये भी बताया गया था कि अकाउंटिंग जो है हमेशा डुअल एस्पेक्ट पे काम करती है। डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि अकाउंटिंग के अंदर हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, यानी कि अगर कुछ आ रहा है तो बदले में कुछ जा रहा है और अगर कुछ जा रहा है तो बदले में कुछ आ रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर ये देखेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर कि कैसे हम हर ट्रांजेक्शन्स को बैलेंस करते हैं। अब देखो अगर हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स बैलेंस होगी तो इसका मतलब क्या है कि हम अकाउंटिंग ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम अकाउंटिंग के फॉर्मूले को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये मैंने लिखा है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, ये है आपका एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि एसेट्स का मतलब आप सबको पता है। ठीक है, एसेट्स हर वो चीज़ जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, या फिर हम ये कह लें कि एसेट बिजनेस के लिए वो होती है जो बिजनेस को फ़ायदा देती है। ठीक है, और एसेट्स भी कई तरह की होती हैं, आप सबने पढ़ रखा होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, उसके अलावा यहाँ पर है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है कि ऑनर के द्वारा लगाई गई पूंजी बिजनेस के अंदर, जब वो फर्स्ट टाइम बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी से क्रेडिट पे जो है माल मंगा लेते हैं, गुड्स को परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमें उसको पेमेंट बाद में देनी पड़ती है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी। ओके, चलिए अब क्या होता है कि देखो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी अकाउंटिंग इक्वेशन को देखो बहुत पेशेंस के साथ समझना। अगर आप सोचोगे कि मैं मतलब 2 मिनट 4 मिनट में सीख लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हो तो वीडियो के साथ जो है एंड तक बने रहना। ठीक है, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको बड़े पेशेंस के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का भी काम क्या है कि पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को आराम से ध्यान से सुनिए। ठीक है, आप जो है जगह जगह जाकर के 1 वीडियो 2 वीडियो देखोगे, 3 वीडियो देखोगे, उसमें क्या है आपके टाइम वेस्ट होंगे। लेकिन पेशेंस के साथ किसी भी एक वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज कर लो ये क्या है, ये है एक ऑनर। ठीक है, ये है एक ऑनर और ये क्या है? एक बिजनेस। ठीक है, मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को एकदम बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, ये ऑनर है। ठीक है, ऑनर क्या होता है? बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है। ठीक है, तो जब बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, जैसे सपोज कर लो इसने स्टार्टिंग करी 1 लाख रुपये से,
तो देखो जब ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा लेकर के आया तो हम इसकी जो है अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट, ठीक है। ये देखो इसका फॉर्मेट ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप डाल दोगे सीरियल नंबर यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, और यहाँ पर आप डालोगे कि मतलब ट्रांजेक्शन्स किस लिए हुई हैं, यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन्स दिखाओगे, और यहाँ ऊपर वाले में आप यहाँ दिखाओगे उसकी इक्वेशन लिख दोगे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है। अब हम एक एक करके बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ऑनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया। तो ऑनर ने जब बिजनेस के अंदर पैसा लगाया तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक देखो यहाँ पर सब टाइटल के लिए भी एक लाइन खींच लेना, ठीक है। एसेट्स में सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करेंगे कि बिजनेस के अंदर क्या आया, बिजनेस के पास आया कैश। क्या आया, कैश, ठीक है। एसेट साइड हमारा कैश बढ़ गया। अब देखो अब कैश बढ़ा है तो कैश क्या होता है, अब ऑनर ने बिजनेस को पैसा दिया है तो बिजनेस के लिए जो ये पैसा है जो ऑनर ने बिजनेस में लगाया हुआ है वो बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। और यही एक कारण है कि जिसकी वजह से हम कैपिटल को हमेशा लाइबिलिटी की तरफ शो करते हैं। कई बार हमसे लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो है कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी की तरफ ही क्यों शो होती है, तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। इसीलिए हमेशा जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है और इसलिए वो लाइबिलिटी की साइड शो की जाती है। तो देखो कैश लेकर के आया, कितना लेकर के आया, 1 लाख रुपये, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल भी बढ़ गई कितने से, 1 लाख रुपये। अभी लाइबिलिटी कुछ नहीं है तो उसको कर दिया 0। अब जैसे सपोज कर लो अब बिजनेस में जो है किसी एक कोई पर्टिकुलर सप्लायर था, उससे इसने माल मंगा लिया 20,000 रुपये का क्रेडिट पे, ठीक है। 20,000 क्रेडिट इसने क्या करा, माल को परचेज़ किया, ठीक है, गुड्स को परचेज़ किया। तो जब बिजनेस ने गुड्स परचेज़ करा तो बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर जब गुड्स आ रहा है तो क्या करोगे आप उसको, अच्छा ये देखो आप कि बिजनेस के अंदर जो गुड्स आ रहा है वो कैश में आ रहा है या क्रेडिट में आ रहा है। तो साफ साफ मैंने आपको बताया कि वो किससे मंगा रहा है, एक सप्लायर से मंगा रहा है, ठीक है। तो सप्लायर से मंगा रहा है तो इसका मतलब वो क्रेडिट है। तो क्रेडिट है तो क्या बिजनेस के अंदर से कैश जा रहा है, नहीं जा रहा। तो क्या हम कैश में से माइनस करेंगे, नहीं। हमारे लिए क्या है, ये लाइबिलिटी बन रही है। क्यों, क्योंकि हमें उसको पैसा पे करना है, तो ठीक है। तो अब देखो गुड्स आया हमारे पास कितने का, 20,000, ठीक है। कैपिटल में से कुछ भी नहीं होएगा, हमारे लिए लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर हो गया वो हमारे लिए, ठीक है, जिसने हमें उधार माल बेचा था। कितने का बेचा था, 20,000 रुपये का। अब देखो हम इसको टोटल करते हैं, ठीक है। तो देखो कैश कितना है हमारे पास, कैश है हमारे पास 1 लाख रुपये, गुड्स है हमारे पास 20,000 रुपये का, ठीक है। कैपिटल कितने की है, 1 लाख रुपये की, प्लस में क्रेडिटर कितने का हो गया, 20,000 रुपये का। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एसेट्स कितनी है टोटल, 1 लाख की कैश हो गया और गुड्स हो गया 20,000 रुपये का, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 1,20,000। अब यहाँ पे देखो कैपिटल कितने की थी, 1 लाख की, और साथ में क्रेडिटर कितने का हो गया, 20,000 का। तो आप देखोगे कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, टैली कर गया, ठीक है। तो यही आपकी क्या होती है, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। चलिए हम एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। जैसे मान के चलो अब क्या होता है कि बिजनेस ने किसी अपने अच्छे खासे कस्टमर को उधार पे माल बेच दिया, ठीक है। अब जिसको हमने माल बेच दिया, ठीक है, जो बिजनेस होता है जिसने उसको माल बेच दिया, तो जो बंदा होता है यानी जिसको हमने उधार माल बेचा हमारे लिए क्या बन जाता है, डेटर। क्यों, क्योंकि उससे हमें पैसे लेने हैं, ठीक है। अब सपोज करके चलो कि हमने उसको गुड्स बेचा 10,000 का। तो सबसे पहले आप देखो एसेट्स में से आप, एसेट साइड में से आप गुड्स में से जो 10,000 का माल था उसको आप माइनस कर दोगे, ठीक है। अब प्लस में क्या होता है कि वो अभी आपको पैसे नहीं दे रहा। अगर आपको अभी पैसे दे रहा होता तो आपने गुड्स में से माइनस करके कैश में ऐड कर दिया होता, लेकिन पैसे नहीं दे रहा तो अब क्या करें। अब देखो यहाँ पर गुड्स में से हमने माइनस कर दिया और यहाँ पर डेटर को बढ़ा दिया, ठीक है। और डेटर कितने से बढ़ा दिया हमने, 10,000 रुपये। इधर कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं, इधर कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर हमने ये देखा कि मतलब एक तरफ एसेट्स जो है बढ़ रही है और एक तरफ एसेट्स घट रही है, ठीक है। चलो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। ये 1 लाख, ये हो गया आपका 10,000 प्लस में 10,000, ओके, इक्वल में 1 लाख प्लस में 20,000, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि आप जब इसको देखोगे तो ये आपकी क्या निकल के आ गई, न्यू इक्वेशन। और यहाँ जो हमने पहले निकाला था ये भी क्या होती है, न्यू इक्वेशन।
तो देखो हम कुछ इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन का ट्रीटमेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अकाउंटिंग की इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो देखो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। मेरा इसके अंदर सिर्फ आपको इतना पर्पस था, ये बताना है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बेसिकली काम कैसे करता है। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के रिगार्डिंग क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।